नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आज के सेशन में क्लास 8 चैप्टर 3 द राजाज ड्रीम है ना, द राजाज ड्रीम को कंप्लीट करने वाले हैं। हमने इसके पहले सेशन में लेसन 1 लेसन 2 को कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन में हम चैप्टर 3 को करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम? क्या आपने कभी भी अजीब सा मजाकिया सपना देखा है? फनी का मतलब क्या हुआ? मजाकिया, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, है ना। तो क्या आपने कभी अजीब सा मजाकिया सपना देखा है? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। अगर आपने देखा है तो आप इसे अपने क्लासमेट के साथ यानी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। कहता है कि टेल देम, बताइए, इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। इफ़ इट हैड मतलब ये यदि इस सपने का कोई भी कनेक्शन रियलिटी से है तो आप बताइए। ठीक है, कनेक्शन का मतलब होता है संबंध। यदि आपके सपने का कोई भी संबंध वास्तविकता से है तो इसे बताइए। राजा कृष्णचंद्र often heard his courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool। चलिए, हमारा फर्स्ट लाइन कहता है कि राजा कृष्णचंद्र, इस चैप्टर में एक राजा है जिसका नाम क्या है? कृष्णचंद्र नाम है। और उन्होंने हमेशा सुना है, ऑफन का मतलब होता है बच्चों प्रायः, प्रायः उन्होंने सुना है कि उनके दरबारी जो हैं वो कंप्लेन करते हैं किस चीज़ के बारे में? इस बारे में कंप्लेन करते हैं कि गोपाल जो है ना, उसका एक दरबारी गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल। वो हर किसी को क्या करना चाहता है? हर किसी को मूर्ख बनाना चाहता है। हर किसी को मूर्ख बनाने में उसे अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है। ठीक है, तो राजा कृष्णचंद्र जो है प्रायः ऐसा सुनते आए हैं कि उनके जो दरबारी है वो कंप्लेन करते हैं कि गोपाल जो है वो सभी को मूर्ख बनाने में मज़ा लेता है, उसे अच्छा लगता है। ठीक है, देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट, है ना। उस दरबार में बहुत ही कम लोग, ना के बराबर लोग ऐसे हैं हु हैड नोट एट वन टाइम और अनदर ट्राइड टू गेट देयर बैग्स। कह रहे हैं कि उस दरबार में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका बदला नहीं लेना चाहा होगा। मतलब कि हर किसी ने एक बार दो बार कोशिश किया है इसका बदला लेने का गोपाल से, बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। लेकिन हुआ क्या है, किसी ने भी बदला नहीं ले पाया। जब भी गोपाल से किसी ने बदला लेने की कोशिश की है तो क्या हुआ है? वो खुद ही इडियट साबित हो गया है। ठीक है, यानी कि गोपाल इतना बुद्धिमान है कि कोई भी अगर उसका मजाक उड़ाना चाहता है तो क्या करता है? गोपाल खुद उसी का मजाक बना देता है। द राजा न्यू, राजा जानता था, दिस वाज ट्रू, कि ये बात बिल्कुल सही थी। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, कहने का मतलब हुआ, रैंकल का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो राजा को अक्सर क्या करती हैं? क्रोधित कर देती हैं। दैट विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। कहता है कि इस तरह की जो बातें हैं वो राजा को प्रायः क्रोधित कर देती हैं कि बिना किसी एक भी वर्ड बोले हुए जो गोपाल है वो क्या कर देता है? मजाक बना देता है ना। एक बार नहीं, कितनी बार, बहुत बार उन्होंने क्या किया है? सबका मजाक बना दिया है। इसलिए वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। कहता है कि इसलिए राजा कृष्णचंद्र ने डिसाइड किया क्या करने का? अम्यूज हिमसेल्फ। अम्यूज का मतलब होता है खुश होना, आनंद लेना। ठीक है, तो राजा ने एक दिन डिसाइड किया अपने आप को खुश करने का। कैसे खुश करने का? बाय बेटिंग गोपाल, गोपाल से उसका बदला लेकर, यानी गोपाल का मजाक उड़ा के राजा ने अपने आप को खुश करना चाहा। ठीक है, आह गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। राजा कहता है कि गोपाल, मैंने एक अजीब सा सपना देखा है। अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। अगली सुबह जब राजा ने गोपाल को देखा कि गोपाल दरबार में आ चुका है तो राजा ने कहा कि गोपाल, मैंने एक अजीब सा सपना देखा है ना। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ड्रीम मीन्स सपना। एंड एवरी वन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और जैसे ही राजा ने कहा कि मैंने एक अजीब सा सपना देखा है तो दरबार के सारे लोग क्या हो गए? बिल्कुल साइलेंट हो गए, है ना, शांत हो गए। क्यों शांत हो गए? तो राजा के सपने को सुनने के लिए।
फिर राजा कहता है आई ड्रीम्ड गोपाल, मैंने सपना देखा है। ड्रीम का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है? ड्रीम्ड होता है। राजा कहता है कि गोपाल मैंने सपना देखा है कि यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर अ वॉक, कि तुम और मैं कहाँ जा रहे हैं? टहलने जा रहे हैं। एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर टू पूल्स, और टहलते टहलते हम लोग दो पूल के पास चले गए। वन ऑफ द पूल्स वॉज फिल्ड विथ खीर, और उन दोनों पूल में से एक पूल जो था वो खीर से भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था? खीर से भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, जो कि बहुत ही अच्छे गाढ़े दूध से बना हुआ था। एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, और जो दूसरा पूल था वो बहुत ही भयानक सा बदबूदार डंग यानी कि गोबर से भरा हुआ था, है ना। डंग मीन्स होता है गोबर, हॉरिबली मीन्स भयानक, स्मेली मीन्स बदबूदार। तो बहुत ही भयानक बदबूदार गोबर से भरा हुआ था। सडनली, राजा आगे कहता है कि उस सपने में सडनली क्या हुआ? अचानक से, सडनली मीन्स अचानक, है ना। अचानक आई फेल इनटू द मिल्की पूल, राजा ने कहा कि अचानक से मैं उस मिल्की पूल यानी खीर वाले पूल में गिर गया। एंड यू इनटू रॉटिंग मक, और तुम कहाँ गिर गए? उस सड़े हुए मक में, यानी कि जो सड़ा हुआ गोबर से भरा हुआ पूल था तुम उसमें गिर गए, है ना। ऑन हियरिंग दिस, और इन सारे स्टोरी को सुनकर द कॉर्टियर्स बर्स्ट आउट लाफिंग, इन बातों को सुनकर जो दरबारी गण थे वो क्या करने लगे? उनकी हंसी छूट गई, है ना। बर्स्ट आउट का मतलब होता है अचानक से हंस जाना। बर्स्ट आउट लाफिंग, उनकी हंसी निकल गई। सब लोग शांत होकर राजा का सपना सुन रहे थे, और जैसे ही राजा ने अपने सपने को बताया, डिस्क्राइब किया, तो अचानक से दरबारी गण का हंसी निकल आया। ठीक है। दे ऑब्वियसली रियलिस्ट द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, और वो इस बात का आनंद लेने लगे, है ना। रियलिस्ट का मतलब होता है इंजॉय करना, आनंद लेना। तो वो इस बात का आनंद लेने लगे कि जेस्टर जो है पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक उस कीचड़ में, गोबर में ढक चुका होगा। इस बात को सोचकर वो लोग आनंद ले रहे थे। ठीक है। टूर अनरफल्ड, गोपाल एकदम शांत था, बिना कुछ बोले एकदम शांति से सबको देख रहा था, शांत था। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, और सबके हंसी को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, लेकिन गोपाल बिल्कुल शांत था और सबकी हंसी बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, हाँ। एंड देन सरप्राइज्ड, इसके बाद जब सबकी हंसी बंद हो गई तो उसने राजा से बहुत ही हम्बल तरीके से, मतलब बहुत ही आराम से, बिना कोई गुस्सा किए, बहुत ही हम्बली उन्होंने क्या कहा? उस जेस्टर ने यानी गोपाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजा, आई हैव एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि मैंने भी एग्जैक्टली यही ड्रीम, यही सपना देखा है। किसने कहा? गोपाल ने कहा। गोपाल ने राजा से कहा कि एग्जैक्टली मैंने भी यही सपना देखा है। क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, राजा प्रश्न भरी निगाहों से गोपाल की तरफ देखा और पूछा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि जो भी कुछ हमारे सपने में हुआ वो तुम्हारे सपने में भी हुआ, है ना। राजा जो है प्रश्न भरी निगाहों से पूछा कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि जो सपना मैंने देखा एग्जैक्टली तुमने भी वही सपना देखा? तो गोपाल कहता है, यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल। गोपाल ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, मैंने भी वही सपना देखा। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, केवल आपका जो सपना है वो हमसे पहले ख़त्म हो गया, मतलब आपका सपना मेरे सपने से पहले ख़त्म हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, मेरा जो सपना है वो थोड़ी लंबी चली। आपका सपना मेरे से पहले ख़त्म हो गया, मेरे सपने से पहले ख़त्म हो गया, मेरा जो सपना था वो थोड़ा लंबा चला। अब देखिए, जब उसका सपना लंबा है उस सपने में क्या होता है। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, गोपाल कहता है कि मैंने सपने में देखा कि हम दोनों उस पूल से बाहर निकल गए।
कमिंग आउट ऑफ द पूल का मतलब हुआ कि पूल से बाहर निकल गए। यू कवर्ड इन खीर, कि आप जो हैं वो खीर से ढके हुए थे। एंड आई कवर्ड इन मक, और मैं जो है कीचड़ से ढका हुआ था। एंड देन आई शॉ, और तब मैंने देखा कि यू वेयर लीकिंग मी, कि तुम मुझे चाट रहे थे। एंड आई वॉज लीकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा था। इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को साफ करने के लिए एक दूसरे को चाट रहे थे। मतलब आप खीर से ढके हुए थे, मैं आपको चाट रहा था, और मैं कीचड़ से ढका हुआ था, आप मुझे चाट रहे थे, है ना बच्चों। लीकिंग का मतलब होता है चाटना, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि राजा जो है वो गोपाल को चाट रहा था, और गोपाल जो है राजा को चाट रहा था। कॉर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हर्ड दिस, जो कॉर्टियर हैं, दरबारी हैं, वो अचानक से क्या हो गए, शॉक हो गए, मतलब अवाक रह गए, वो शॉक हो गए इस बातों को सुनकर। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन द किंग वाज इन अ गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, लेकिन जो राजा था उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, वो बहुत ही अच्छे मूड में था, और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मेरी खिंचाई की जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल कहने का मतलब हुआ कि मेरी खिंचाई की जा रही है ना। तो राजा को ये बात का बुरा नहीं लगा, राजा जो है बिल्कुल अच्छे मूड में था। और अंततः क्या हुआ, इनफैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स विट, और अंततः राजा को गोपाल की बुद्धिमानी पे हंसी आई, गोपाल की चतुराई पे हंसी आने लगी, ठीक है। और पूरा जो माहौल था वो क्या हो गया, बदल गया, सारे लोग हंसने लगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। चलिए हम अपने अगले सेशन में इसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।